एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल अनुराधा हिंदी क्लासेस में। नागार्जुन की कविताएं जो आपके यूजीसी नेट में लगी हुई हैं, अन्य एग्जाम के में आपके जो टीजीटी पीएचडी हैं अदर स्टेट के, उसमें भी ये कविताएं लगी हुई हैं। तो अब तक हम शासन की बंधु कविता को पढ़ चुके हैं, कालिदास को पढ़ चुके हैं संपूर्ण व्याख्या के साथ एवं महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। बादल को घिरते देखा भी पढ़ा जा चुका है। आज अगली कविता है आपकी अकाल और उसके बाद। इस कविता को हम संपूर्णतः पढ़ेंगे, उसकी व्याख्या और यह कविता कब रची गई है इसको भी हम देखेंगे। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए प्रारंभ करते हैं कविता के परिचय से। अकाल और उसके बाद महत्वपूर्ण कविता नागार्जुन द्वारा रचित है। काव्य संग्रह इनका सतरंगे पंखों वाली, जो कि 1959 में ही संग्रहित हुआ था। इस कविता में बिहार राज्य में हुई थी अकाल की दशा को आंखों देखा हाल का वर्णन यहाँ पर कविता के माध्यम से किया गया है। और कविता में गरीब बेबस व्यक्तियों के जीवन की जो उस समय व्याप्त भुखमरी थी और उनकी जो दुर्दशा थी, उसको एक चित्रांकन किया गया है कविता के माध्यम से। और इसका रचनाकाल 1952 है। इस कविता में प्रत्यक्ष रूप से मनुष्य का चित्रण नहीं है, ये ध्यान देना है, मनुष्य का ही चित्रण नहीं है, बल्कि वहाँ अन्न, भोजन, चूल्हा आदि वस्तुएं जो मनुष्य से संबंधित है, उसी को अकाल जीवन में किस तरह से स्थगित कर दिया गया था, वो यहाँ पर आपको मिलेंगी कविता में। और अन्न जीवन में हलचल पैदा करता है, जाहिर सी बात है। जन्मादि कवि ने प्रस्तुत कविता में गरीबी का तथा भुखमरी का साक्षात्कार किया है और बहुत ही महत्वपूर्ण ये कविता है। आपके टीजीटी पीएचडी में भी पंक्तियों को देकर पूछा जाता है। और ये भी ध्यान दीजिएगा, नए पैटर्न पे जो प्रश्न बन रहे हैं, जैसे एनटीए नेट की तरफ से अगर देखा जाए तो प्रश्न ये बन सकता है कि कविता में किन किन जानवरों का नाम आया है, तो ये भी ध्यान देना है किन किन जानवरों का नाम आया है। कविता हम संपूर्ण पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे कुतिया का नाम आया है, छिपकली, चूहों और कौओं, कि इन सभी का नाम आया है। और कहाँ का अकाल का वर्णन है, तो बिहार का। तो चलिए कविता पढ़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण कविता। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, और कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पाखे कई दिनों के बाद। ये दिन क्यों कई दिनों बाद आए थे? क्योंकि बिहार में अकाल की वजह से जनता भूखमरी से मर रही थी और कई दिनों बाद चूल्हा चक्की उदास रहने के बाद उनको जलाया गया था और घर में दाने आए थे। प्रश्न को देखते हैं हम। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अकाल उसके बाद की स्थिति का कारुणिक दुखद रूप से चित्रण किया है, ये ध्यान देना है। हमारे चैनल पे आप नए हैं, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। व्याख्या पढ़ते हैं इसकी, बहुत ही अच्छी व्याख्या संक्षिप्त रूप से देखिए आपको दी गई है। प्रस्तुत कविता में कवि ने अकाल की मार्मिक स्थिति तथा उसके बाद की स्थिति का वर्णन किया है। कवि कहता है, अकाल की स्थिति में बहुत दिनों तक चूल्हा खाली ही पड़ा रहा, अनाज पीसने को चक्की में गए ही नहीं, वह भी खाली रही, और जो चूल्हा था उस पर भी खाना नहीं बन रहा था क्योंकि घर में अनाज ही नहीं था, और चक्की में अनाज पिसाए कैसे, क्योंकि अनाज था ही नहीं। बाहर घूमने वाली जो कानी कुतिया थी, वह भी कई दिनों तक भूख से व्याकुल होकर व्यक्तियों के पास इधर उधर जाती थी और इस आशा से सोई कि शायद उनके पास कुछ खाने को मिल जाए, वह भी नहीं हो सका। और कई दिनों तक अकाल की स्थिति में चूहे भी भूख से पेट इधर उधर दौड़ रहे थे और भूख के कारण छिपकलियां भी दीवार पर चक्कर लगाती रहती थी कि क्यों चूल्हे पर अनाज नहीं पक रहे हैं। अकाल के कई दिन पश्चात घर में अनाज आया, देखिए खुशियां आई, अनाज आया। चूल्हे में रोटी पकाने के लिए आग जलाई गई। चूल्हे के धुएं को उठते हुए देखकर घर में उपस्थित सभी भूख से व्याकुल लोगों की जो आंखें थी चमक उठी, सभी बहुत प्रसन्न हो गए। जाहिर सी बात है, कई दिनों के भूखे थे। कौवे ने भी
भोजन की उम्मीद में अपनी चोंच से अपने पंखों को खुजलाए, अर्थात अकाल के बाद सभी भोजन को देखकर बहुत प्रसन्न हुए थे। विशेष में देखते हैं, प्रस्तुत कविता में कवि ने अकाल और उसके बाद की मार्मिक स्थिति का वर्णन किया है। प्रतीक और बिंबों का उत्कृष्ट समन्वय है। यहाँ पर प्रतीक और बिंब को देखेंगे तो छिपकलियों को, कानी कुतिया को, कौवे को प्रतीक के रूप में रखा गया है। मानवीय अलंकार का मानवीकरण जो अलंकार है, सर्वस्व जगह इसका प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से एक छोटी सी कविता, बहुत ही महत्वपूर्ण कविता कंप्लीट हुई। इसे आप इस कविता को बहुत ही गहन रूप से पढ़ें। कविताओं में से ये प्रश्न बनाए जा रहे हैं। मिलते हैं अगली कविता के साथ अगली वीडियो में। तब तक आप अपनी तैयारी को जारी रखें। आपके एग्जाम 6 दिसंबर से 22 दिसंबर तक प्रारंभ होने वाले हैं यूजीसी नेट के। बहुत बहुत धन्यवाद।